एकादशी का पावन दिन है और बस 3 दिन बाद होली है, तो बोलिए राधे राधे। होली स्पेशल की शुरुआत के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। होली का और कृष्ण जी का अटूट संबंध है। मथुरा की होली को देखते ही सारी खुशियां आ जाती हैं। चलिए कृष्ण जी का नाम लेकर होली स्पेशल को शुरू करते हैं। आज मैं आपको कन्हैया के ऐसे 10 अचूक मंत्र बताऊंगी जिन्हें जपने से आपके कष्ट मिटेंगे और आप धनवान बनेंगे। मंत्र जपने का तरीका भी बताऊंगी। आज आपको कृष्ण जी के दिव्य पैर के दर्शन भी कराऊंगी। भगवान के पैर का एक भी संकेत आपके पैर में मिल गया तो जीवन सफल समझिए। और आज वो एकादशी है जिससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। आंवले का एक उपाय आज विष्णु जी को भी प्रसन्न करेगा और लक्ष्मी जी को भी। साथ ही आपको एकादशी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी भी दी जाएगी। आज श्री कृष्ण की बात हो ही रही है तो आज मैं आपको 5 महा उपाय भी श्री कृष्ण से जुड़े हुए ही बताऊंगी। क्या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती? हल्दी की गांठ और तुलसी के पत्ते लेफ्ट हैंड में लेकर राइट हैंड से मंत्र पढ़ें। मंत्र है क्लीम कृष्णाय सर्व कलेश नाशाय नमः। फिर हल्दी और तुलसी को आपको श्री कृष्ण के चित्र या मूर्ति पर चढ़ा देना है। आज होली से पहले की एकादशी है। ये बहुत खास दिन है। होली पर अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो कृष्ण जी से मांग लीजिए। श्री कृष्ण के 10 मंत्रों की जानकारी देने वाली हूँ। ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आपको धनवान बनाने वाले मंत्र हैं। आइए एक एक मंत्र पर बात करते हैं। इन मंत्रों को होली के दिन जरूर जपिएगा। श्री कृष्ण की कृपा जरूर मिलेगी। मैं सारे मंत्र बहुत आराम से पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सकें। ध्यान रखिएगा। क्रम कृष्णाय नमः पहला मंत्र। इस मंत्र के उच्चारण करने से अटके हुए धन की, मतलब कहीं पैसा अटका है तो उसकी प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख संपत्ति की वर्षा होती है। मंत्र के जाप करने की विधि क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का ये विधान बताया गया है कि इसे सुबह नहाने के बाद घर के मंदिर के पास बैठकर 108 बार इसका जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मनुष्य के सभी कष्ट और दुख दर्द का विनाश होता है। रुके हुए धन की प्राप्ति होती है। ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र साधारण नहीं है। ये 7 अक्षर का महामंत्र है। दूसरे मंत्र जो हैं 108 बार जाप करने से सिद्ध होते हैं, पर इस मंत्र का जाप 1 लाख बार करने से ही ये सिद्ध होता है। सिद्ध करने की विधि क्या है? जाप के समय हवन का दशांश अभिषेक का दंशांक तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करने से विधान होता है। ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इससे करोड़पति होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तीसरा मंत्र है गोलभाय स्वाहा। ये मंत्र दिखने में तो सिर्फ 2 अक्षर का लग रहा है, लेकिन इस मंत्रों में 7 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस मंत्र के उच्चारण से थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध करने की विधि क्या है? इसके जापों की संख्या तय नहीं है, फिर भी इस मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना चाहिए। अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं तो इस मंत्र का इस्तेमाल चलते हुए, काम करते हुए या जगी हुई अवस्था में कभी भी कर सकते हैं। इस मंत्र के उच्चारण में कभी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। गोकुलनाथाय नमः। इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जो भी साधक जाप करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जी हाँ, जब इच्छा धन से संबंधित हो, सुखों से संबंधित हो या किसी भी निजी कामना को पूरी करने के लिए की जाए तो इस मंत्र का सही उच्चारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्लीम ग्लौम क्लीम श्याम लांगाय नमः। पैसों के हालात को सुधारने के लिए इस मंत्र का उच्चारण सुबह के समय करना बहुत अच्छा होता है। इस मंत्र से न केवल धन की वर्षा होती है बल्कि परिवार में हर कष्ट भी दूर होते हैं। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। अभी तो मैंने आपको श्री कृष्ण के सिर्फ 5 महामंत्र बताए हैं, 5 तो अभी बाकी हैं। अब श्री कृष्ण का दूसरा महा उपाय क्या है ये जानिए। क्या लेन देन में आपके पैसे फंसे हैं? रात को घर के पूजा स्थान में श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर लेफ्ट हैंड में 5 रुपए का सिक्का लें और राइट हैंड को ऐसे रख के मंत्र पढ़ें, श्री नाथाय नमस्तुते। इसके बाद इस सिक्के को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद वहीं रहने दें। सुबह इसे घर की तिजोरी या लॉकर में रख दें। होली मतलब कृष्ण, होली मतलब कृष्ण की रासलीला। आपको कन्हैया की कृपा दिलाने वाली जानकारी अभी बाकी है। मुझे याद है मैंने अभी श्री कृष्ण के 5 अचूक मंत्रों की जानकारी दी है। अभी 5 मंत्र बाकी हैं। वो मंत्र कौन से हैं और उनसे आपके कैसे कष्ट दूर होंगे अब जान लेते हैं।
श्री कृष्ण का अगला मंत्र है ओम नमः भगवते श्री गोविंदाय। ये मंत्र शादी से संबंधित है। जिस किसी भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है या कोई मनचाहा विवाह करना चाहता हो, उसे इस मंत्र की सिद्धि द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, तो शादी हो जाती है। जो विवाह चाहते हैं उन्हें सुबह उठकर नहाने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अगला मंत्र है ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्री गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र को उच्चारण करने में थोड़ी कठिनाई तो होती है, महसूस होगी, लेकिन ये मंत्र उतना ही इफेक्टिव भी है। बोलचाल में मधुरता लाता है। ये मंत्र ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे इंसान अपनी बात मजबूती से रखना शुरू करता है और लोग उसकी इज्जत ज्यादा करने लगते हैं। अगला मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। ये 23 अक्षरों का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, जिसके जाप से हर तरीके की प्रॉब्लम का अंत होता है और घर में धन दौलत की वर्षा होती है। ऐसी मान्यता है कि इस 23 अक्षर के मंत्र का रोज जाप करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती और हमेशा वैभव संपन्न बना रहता है। श्री कृष्ण का अगला मंत्र क्या है, चलिए अब आप ये भी नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद वपुषे गोपीचंद वल्लभाय स्वाहा। श्री कृष्ण का 28 अक्षरों वाला ये मंत्र है, जिसका जाप करने से आपकी मन का जो भी इच्छा हो वो पूरी होती है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसको सारे कष्ट दूर होकर उसकी मनोकामना पूरी होती है। श्री कृष्ण का अगला मंत्र क्या है, नोट कीजिए। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमा रमण विदेश विधामाशु प्रच्छ में। 33 अक्षरों वाले इस मंत्र में ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। इस श्री कृष्ण मंत्र का जो भी साधक जाप करता है वो समस्त प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति करता है। ये मंत्र गोपनीय माना गया है। इसे करते समय किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप इससे धनवान बन रहे हैं या इसका जाप कर रहे हैं। अब गोविंद का तीसरा महाउपाय क्या है, ये जानिए। क्या रात में बुरे सपने आते हैं आपको? ऐसे में रात को बुरे सपने आते हैं तो मोर पंख अपने सिरहाने रखें, इससे शांति मिलती है। मैं आपको लगातार आपकी हथेली पर दिखाने वाली किस्मत के बारे में बताती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको श्री कृष्ण के दिव्य पैर दिखाने जा रही हूँ। भगवान के पैर में जो भी निशान है उसमें से कोई एक निशान किसी इंसान के पैर पर मिल जाए तो जीवन सफल समझिए। आप अपने तलवे को मैच कीजिए। आधा चांद इस तरीके से, अगर इस तरीके से जिन लोगों के पैर के तलवे पर है भगवान श्री कृष्ण के समान आधे चांद का निशान होता है, इन्हें ऊंचा पद, उन्नति, गौरव की प्राप्ति होती है। मछली का चिन्ह ऐसे, भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण इसे सफलता का सूचक माना जाता है। अगर किसी के पांव के तलवे या हथेली पर मछली का चिन्ह है तो उसे शुभ माना जाता है। पांव के तले में शंख का निशान, इस तरीके से शंख का निशान अगर हो तो ये सफलता, समृद्धि का सूचक है। ऐसे लोग अधिकारी बनते हैं। पैर पर धनुष का चिन्ह हो, इस तरीके से अगर चिन्ह हो तो ये भी बहुत शुभ होता है। जिस व्यक्ति के पाँव में ट्रायंगल का निशान होता है, इस तरीके से होता है, उसे प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा चारों ओर उसकी फैलती है। अंकुश का चिन्ह होना, अंकुश कैसे होता है, ऐसे, इस तरीके से अंकुश का चिन्ह होना शुभ होता है। इस प्रकार के लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, सरकारी नौकरियों में बहुत अच्छा करते हैं। कलश का चिन्ह ऐसे, कलश का चिन्ह होता है तो ये समृद्धि का सूचक होता है। जिन लोगों के पैरों में ये चिन्ह होता है वो धार्मिक विचार के होते हैं, उनके आदर, उन्हें लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। अगर चक्र का चिन्ह हो, इस तरीके से चक्र का चिन्ह हो तो इनके पैर में, इनको विदेश यात्रा, ट्रैवलिंग बहुत करने को मिलती है और वहां धन कमाते हैं, अपना नाम बनाते हैं। पांव के तलवे में कमल का निशान हो, कैसे, ऐसे होता है, इस तरीके से, तो ये बहुत दयालु होते हैं, उदारता का प्रतीक माने होते हैं। ऐसे लोग धनी होते हैं और जरूरतमंदों की बहुत मदद करते हैं। अब स्वास्तिक का चिन्ह हो अगर पैर पर, इस तरीके से चिन्ह हो अगर पैर पर, तो फिर होने की, ये स्वास्तिक का चिन्ह क्या सूचक देता है, ये कहता है कि आप हर तरफ से पैसा कमाएंगे, धनी बनेंगे।
अब कन्हैया का चौथा महा उपाय क्या है, ये भी जान लीजिए। क्या आपको किसी अनहोनी का डर सता रहा है? घर के दक्षिण पश्चिम कोने में मोर पंख लगाने से अचानक आने वाली परेशानियां कम होती हैं। अगर आप चाहें तो आंवले की मदद से मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको कैसे मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा, आइए बताती हूँ। आंवला वृक्ष का बांदा अगर मिले तो उसे बड़ी ढक्कन वाली चांदी की डिबिया में शहद के साथ डुबोकर रख दें। इससे अचानक धन प्राप्ति करने की शक्ति मिलती है। पूर्णिमा को आंवला की पूजा से भी लक्ष्मी जी का घर में प्रवेश होता है। ऐसा कहा जाता है कि चांदनी रात में रखे आंवले में औषधीय गुण भी आ जाते हैं। अब आपको बताती हूँ इसको कैसे घर में रखने से लक्ष्मी जी का वास होता है। देखिए, अनाज का सम्मान करने वाले के घर में जो दान करेगा, गरीबों की सहायता करेगा। दूसरी बात, मंत्र सिद्ध श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र, कुबेर यंत्र जहां पर भी है। आंवले, शंख, कमल, सफेद में लक्ष्मी बसती है। मधुर वाणी, काम करने वाला, जिसको गुस्सा ना आए, जिसका दिल बड़ा हो। जहां उत्सव हो, शिव पूजा हो, सुबह शाम पूजा हो, जहां लक्ष्मी की पूजा आराधना और अनुष्ठान हो। कमल गट्टे की माला, एकाशी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, जहां पारद शिवलिंग हो, जहां कन्या का सम्मान होता हो, वहां ही लक्ष्मी निवास करती हैं। जो जल में आंवला डालकर स्नान करे और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पण करे, लक्ष्मी उसके पास रहती हैं। जहां माता पिता गुरु का सम्मान हो, भक्ति भाव हो, जहां पशु पक्षी की सेवा हो, परिवार में कलह ना हो, जहां कोई झूठ ना बोले, घमंड ना हो, मानवता हो, प्रेम हो, जहां रोज साफ सफाई हो, स्त्री का सम्मान हो। अब आपको एकादशी से जुड़े 5 सबसे अचूक उपाय बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एकादशी पर ये उपाय करने का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? ऐसे में आपको दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर सुबह के वक्त भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना है। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। क्या आपकी नौकरी या कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है? एकादशी के दिन अपने घर में 7 कन्याओं को बुलाकर उन्हें सफेद मिठाई या फिर खीर खिलाएं, साथ ही उन्हें कुछ उपहार भी दें। इस उपाय को अगले 5 शुक्रवार तक लगातार करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है। क्या धन और प्रसिद्धि चाहते हैं आप? भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई, साबूदाने और चावल की खीर का भोग लगाएं। खीर में पानी के बजाय मिश्री का प्रयोग करें और तुलसी दल जरूर डालें। इस उपाय को करने से श्री कृष्ण की कृपा से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। क्या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है आपको? श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई, मिश्री और शहद की इलायची का भोग लगाएं। मन चाहे साथी का नाम लेकर प्रार्थना करें, सफलता जरूर मिलेगी। क्या बनता काम रुक जाता है? मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम श्री कृष्ण को चढ़ाएं, जरूरतमंदों को दान करें। जो लगातार 27 दिनों तक श्री कृष्ण के मंदिर में जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ाता है, उसके सभी काम जरूर पूरे होते हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। एकादशी पर आपको आंवले लेकर उनको अपने घर में स्टोर करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उन आंवलों को सुखा दीजिए, आप उसका मुरब्बा बना लीजिए, आप उसका पाउडर बनाकर अपने सिर में लगाइए। लेकिन ये एक तरीके से हीलिंग का काम करेंगे, इसलिए इस दिन आंवले खरीदें, बहुत सारे स्टोर करें, चाहे पाउडर बनाकर ड्राइड फॉर्म में आंवले को सुखाकर उसकी चाय बनाकर लीजिए। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ईश्वर की कृपा साल भर आप पे बनी रहेगी। फेसबुक पर महिका सिंह ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, महिका को काफी समय से बिजनेस में लॉस हो रहा है, जिससे वो परेशान है और उपाय जानना चाहती हैं। बिजनेस में लॉस हो रहा है तो राइट हैंड में आप एक कॉपर का जॉइंटलेस कड़ा पहनिए और लेफ्ट हैंड के थंब में चांदी का छल्ला पहनिए। ईश्वर ने चाहा, मेहनत करेंगी तो जरूर रुकेगा ये। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप जरूरतमंद लोगों को पैसे जरूर दें। लक साथ दे रहा है आपका कल 63%। वृश्चिक राशि के लोग, कल वेजिटेरियन फूड को ही खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। मिथुन राशि वाले लोग, ज्यादा गुस्सा बिल्कुल ना करें। लक साथ दे रहा है आपका 55%। कर्क राशि वाले लोग, आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना है। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। सिंह राशि के लोग, गरीबों को अन्न का दान करें।
लक साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 76%। तुला राशि के लोग जरूरतमंद लोगों को खाना जरूर खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग पैसे की इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा रहेगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। धनु राशि के लोग गणेश जी की पूजा कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मकर राशि के लोग कोई चीज किसी से मुफ्त में ना लें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा करें। लक साथ दे रहा है आपका 75%। मीन राशि के लोग जेब में लाल रंग का रुमाल रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। अब भगवान श्री कृष्ण के 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण को पीले फूल की माला अर्पण करें। आपकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेंगे।